बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हमने पिछली वीडियो जो थी मेरी वो 1.1 थी, नाइन्थ के मैथ की 1.1 थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपको सही तरह से क्लियर हो गई होगी, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आज हमने नाइन्थ के मैथ की एक्सरसाइज 1.2 करनी है। तो बेटा किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले उसकी थ्योरी को समझ लेना चाहिए, ताकि जब हम एक्सरसाइज करें तो तमाम हमारे कंसेप्ट जो हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। तो बेटा यहाँ पर थ्योरी 1.2 से पहले हमें रेडिकल एक्सप्रेशंस को समझना है कि रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। इफ़ n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, ये n की बात इसकी हो रही बेटा, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 1 जो भी चीज़ होती है वो पॉजिटिव होगी। एंड a इज़ ए रियल नंबर, ये a जो है रेडिकल साइन के नीचे, ये अगर रियल नंबर हो देन एनी रियल नंबर x सच दैट, ये x ओवरऑल इस पूरे नंबर को कहा गया है कि ये नंबर x के इक्वल होगा। तो ये सारे का सारा इज कॉल्ड nth रूट ऑफ a, जो रेडिकल साइन के नीचे होगा उसका ये वाला nth रूट होगा। अगर यहाँ पे 5 है तो 5th रूट, 7 है तो 7th रूट। तो यहाँ पर ये बेटा समझने की बात है कि n हमेशा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, और a जो है वो रियल नंबर होगा, और ओवरऑल जो है वो ये इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर बेटा ये जो रेडिकल, ये जो साइन है, ये वाला साइन, इसको रेडिकल साइन बोलते हैं। एंड n इज द इंडेक्स ऑफ रेडिकल। तो जहां पर n जो है वो इंडेक्स है, आपको ये MCQs में भी आ सकता है, कोई सी सर्ट दे के उसका पूछ सकते हैं। यहाँ पे 5 लिखा है तो वो पूछेंगे कि यहाँ पर इसका इंडेक्स कितना है, तो आप इंडेक्स 5 बताओगे। तो ये वाली चीज़ जो होती है ये रेडिकेंड होती है, ये इंडेक्स होता है, ये रेडिकल साइन होता है। तो हेयर ये साइन, रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल एंड n इज द इंडेक्स ऑफ रेडिकल, n को इसका इंडेक्स बोलते हैं। ए रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड ए रेडिकेंड, ये वाला ये रियल नंबर, ये a जो है इसको क्या कहते हैं, रेडिकेंड कहते हैं। ठीक है, नीचे मैंने ये बना के दिखाया भी हुआ है आपको। ये 5 का अगर 3rd रूट हो, क्यूब रूट भी इसे कहा जाता है, तो ये बेटा 3 जो होगा ये इंडेक्स होगा, ये रेडिकल है, और ये 5 जो है ये रेडिकेंड है। तो ऐसे कोई सर्ट दे के आपको पूछा जाएगा कि इसका रेडिकेंड क्या है वहाँ MCQs में, तो इसका रेडिकेंड 3 है, 5 है, 2 है, 1 है। तो रेडिकल आपका रेडिकेंड जो होगा वो 5 होगा, इंडेक्स जो है वो 3 होगा। इसमें आपको इस रेडिकल एक्सप्रेशन में ये समझने की ज़रूरत है कि रेडिकेंड कौन सा है और इंडेक्स कौन सा है। तो इसकी एग्जांपल्स 5 का ये क्यूब रूट कह लें, या इसको 7th का 5th रूट, ये 7th का 5th रूट है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेटा इसको ऐसे लिखते हैं, इस रेडिकल, ये रेडिकल फॉर्म में, और इसी को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो जैसे ये x इज इक्वल टू a का क्यूब रूट है, तो a की पावर 1/3 लिखा जाएगा, यहाँ पर 1/3 लिखा जाएगा। तो जितना इंडेक्स हो तो एक्सपोनेंट के अंदर वो उसको 1 उतना लिख दिया जाता है। जैसे a का ये क्यूब रूट है तो 1/3, अगर a का 5th रूट हो तो 1/5 होगा, a का 7th रूट हो तो 1/7 होगा, a का 8th रूट हो तो 1/8 होगा। a की पावर वो उस रियल नंबर का वो एक्सपोनेंट बना दिया जाता है, वो उस इंडेक्स को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया जाता है, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। तो बेटा ये सारी रेडिकल एक्सप्रेशन की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, उसमें रेडिकेंड की, इंडेक्स की समझ आ गई होगी। तो अब बेटा अब हम लॉज ऑफ रेडिकल्स पढ़ेंगे, तो रेडिकल्स के लॉ कौन से हैं, रेडिकल एक्सप्रेशन में किस तरह से लॉज हम यूज़ करेंगे आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अगर कोई दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका सेम इंडेक्स है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, A और B मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका सेम इंडेक्स है, तो उनको सेपरेट सेपरेट हम लिख सकते हैं। सेपरेट उसका रेडिकल एक्सप्रेशन सेपरेट सेपरेट हम लिख सकते हैं, सेपरेट इंडेक्स के साथ। इंडेक्स तो वही सेम ही होगा, तो लेकिन उसको सेपरेट सेपरेट रेडिकल साइन में लिखा जा सकता है। इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर कोई डिवाइड हो रहे हैं, A/B ये बेटा डिवाइड हो रहे हैं, कोशेंट की फॉर्म में है, तो कोशेंट की फॉर्म में होंगे और सेम इंडेक्स होगा, तो उसको भी हम सेपरेट सेपरेट, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेट सेपरेट रेडिकल साइन के साथ लिख सकते हैं। तो इसी तरह से 3rd जो लॉ है वो ये है कि अगर a की पावर m हो और उसका nth रूट हो, तो इसको a का nth रूट और उस सारे की पावर m भी लिखा जा सकता है, a का nth रूट और उस सारे की पावर m भी लिखा जा सकता है। और अगर
ए का nth रूट हो और उसकी पावर जो है वो n हो, तो ये बेटा इसको जाहिर है इस रेडिकल एक्सप्रेशन को हम एक्सपोनेंशियल में अगर हम लिखेंगे तो 1/n होगा। तो 1/n ये इंटरनल पावर है, n जो है वो एक्सटर्नल पावर है। तो इंटरनल पावर जब एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होती है तो n से कैंसिल हो जाएगा और a आ जाएगा। यानी कि अगर किसी का इंडेक्स भी वही हो और पावर भी ओवरऑल रेडिकल एक्सप्रेशन की पावर भी वही हो जो इंडेक्स है, जितना इंडेक्स होगा उतनी ही पावर होगी, तो वो रियल नंबर जो है वो रह जाएगा, रेडिकल जो साइन है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल में आकर कैंसिल हो जाते हैं और सिर्फ रियल नंबर बचता है। ये बेटा 4 लाज हैं, लाज ऑफ रेडिकल्स के नाम से मल्टीप्लाई हो रहे हो, सेम इंडेक्स हो तो सेपरेट सेपरेट लिखा जा सकता है, कोशेंट की फॉर्म में हो तो हम उसको भी सेपरेट सेपरेट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में सेपरेट सेपरेट रेडिकल साइन के साथ लिख सकते हैं उसी इंडेक्स के साथ। और यहाँ पर ए की पावर m और उसका nth रूट हो तो ए की पावर nth रूट उस सारे की होल की पावर m लिए जा सकती है। और यहाँ पर ए का अगर nth रूट हो उसकी पावर भी सेम वही इंडेक्स वाली हो तो वो रियल नंबर ही रहेगा, बाकी जो है वो रेडिकल साइन या वो इंडेक्स है वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से ये 4 लाज ऑफ रेडिकल्स हैं जी। बेटा अब लाज ऑफ इंडिसेस हैं। इंडेक्स बेटा प्लूरल होता है, इंडेक्स जो बोलते हैं हम, n जैसे था या 5 था या 7 था, इंडेक्स जो था उसका प्लूरल बेटा इंडिसेस होता है। तो इंडिसेस के लाज कौन से हैं ये भी अब बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.2 में यूज़ होंगे, हर स्टेप पे यूज़ होंगे, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर बेटा ये बेस होती है, ये उसका एक्सपोनेंट है, अगर सेम बेस हो और उसके एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो उनको बेटा मल्टीप्लाई हो रहे हो, ये डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। ए की पावर m डॉट ए की पावर n सेम बेस है और उनकी पावर्स जो फिर क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा x मल्टीप्लाई बाय x क्या होता है, x का स्क्वायर होता है। वो होता क्या है, असल में होता क्या है, x की पावर 1 होती है, x की पावर 1 होती है, दोनों प्लस हो के x का स्क्वायर हो जाता है। तो इसी तरह से अगर x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो वो x का क्यूब हो जाता है। असल में उनकी पावर्स प्लस होती हैं। सेम बेस जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स जो हैं वो प्लस हो जाती हैं। इसी तरह से बेटा अगर कोशेंट की फॉर्म में हो, ओवर की फॉर्म में हो, डिवाइड हो रहे हों, तो सेम बेस हो तो उनकी पावर जो है वो माइनस हो जाती है। मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस होती हैं, डिवाइड के अंदर पावर्स माइनस हो जाती है, क्योंकि ये नीचे +n है तो ऊपर जाकर -n हो जाएगा, तो a की पावर -n आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में। और बेटा थर्ड में अगर वहाँ पर बेस सेम थी, एक्सपोनेंट डिफरेंट थे, यहाँ पर अगर एक्सपोनेंट सेम हो, n हो, और उनके बेस जो हैं वो डिफरेंट हो, a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की पावर सेम ही हो, n हो, तो उसको हम सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। जैसे रेडिकल में हम लाज ऑफ रेडिकल्स में हम सेपरेट सेपरेट लिख सकते थे, तो इंडिसेस में भी, लाज ऑफ इंडिसेस में भी हम a की पावर n और b की पावर n सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर डिवाइड हो रहे हैं और उनकी पावर सेम ही हो, एक्सपोनेंट सेम हो n, तो उनको भी हम सेपरेट सेपरेट a की पावर n ओवर b की पावर n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा फिफ्थ लॉ जो है वो a की पावर m उस सारे की पावर n हो तो ये इंटरनल पावर कहलाती है। बेटा देखें ये अंदर है ना, तो इंटरनल का मतलब ही क्या होता है, इंग्लिश में आपको पता है अंदरूनी, और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बैरूनी, जो बाहर है। ये इंटरनल अंदर है और बैरूनी ये एक्सटर्नल पावर है। इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, किसी भी बेस की इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। और यहाँ पर ये a की पावर 0 हो, किसी भी बेस की पावर 0 आ जाए, चाहे 1 मिलियन की पावर ही 0 क्यों ना हो, तो वो 1 के इक्वल होता है। 1 बिलियन की पावर भी 0 हो जाए, किसी भी बेस की पावर 0 हो जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। और a की पावर -n जो है, अगर ये नेगेटिव है एक्सपोनेंट, तो ये अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव है तो वो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो वो न्यूमरेटर में जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 7 रूल हैं बेटा, आपकी बुक में 6 रूल्स दिए गए हैं, तो ये टोटल असल में 7 रूल्स हैं, इनको समझना ज़रूरी है। मल्टीप्लाई हो तो पावर्स प्लस, डिवाइड हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। सेम पावर हो दो की तो अलग-अलग लिख सकते हैं, डिवाइड में भी हम अलग-अलग लिख सकते हैं। इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। किसी भी बेस की पावर 0 हो तो वो 1 होती है, और अगर नेगेटिव पावर हो तो न्यूमरेटर में हो तो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो जाती है, डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर हो तो वो न्यूमरेटर में जाके पॉजिटिव हो जाती है। तो बेटा अब नेक्स्ट है कि थर्ड क्या होती है, एन इर्रेशनल रेडिकल। इर्रेशनल रेडिकल
विद रैशनल रेडिकेंड, ओवरऑल बेटा ये इर्रेशनल होता है। इसमें रेडिकल साइन रह जाता है, रेडिकल साइन है तो ये ओवरऑल इर्रेशनल होता है, इसको इर्रेशनल बोलते हैं। लेकिन इसका ये जो रेडिकेंड है ये रैशनल होता है, ये रियल नंबर होता है ना, तो ये रैशनल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एन इर्रेशनल रेडिकल। ओवरऑल इसकी बात की गई है कि ये इर्रेशनल है विद रैशनल रेडिकेंड, ये रेडिकेंड जो होगा वो रैशनल होगा, इज कॉल्ड ए सर्ड, इसको सर्ड बोलते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर रूट इज ए सर्ड, क्योंकि 5 में क्या होगा कि ये इर्रेशनल, ओवरऑल इर्रेशनल ही रहेगी क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। हमने 1.1 में भी पढ़ा कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, जैसे 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो स्क्वायर रूट से रेडिकल साइन से कैंसल आउट हो जाता है और वो अपना हमारा होल नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर बेटा 5 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये एक सर्ड है। लेकिन इसी की तरह जैसे 9 का स्क्वायर रूट है तो इसको हम सर्ड नहीं कहेंगे। लगता तो सेम है ना कि ये 5 का स्क्वायर रूट है, ये 9 का स्क्वायर रूट है, लेकिन बेटा ये समझने की ज़रूरत है कि ये 5 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे हमने 1.1 में किया बेटा कि रैशनल, अगर 9 का स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो तो वो रैशनल है, लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट ना हो तो वो इर्रेशनल है। तो हमारा सर्ड, हमारी जो सर्ड का हमने पहले पढ़ा ही ये है कि वो इर्रेशनल रेडिकल होता है। तो ये इर्रेशनल होगा, जो इर्रेशनल होंगे वो सर्ड कहलाएंगे। जो रेडिकल साइन जिसमें ख़त्म हो जाता है, होल नंबर में आ जाते हैं, तो वो सर्ड नहीं होगी। 9 का स्क्वायर रूट इज़ नॉट अ सर्ड बिकॉज इट रिजल्ट्स 3, क्योंकि 9 कंप्लीट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये 3 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 3 आंसर आ जाएगा, विच इज़ अ होल नंबर, रैशनल है। तो ये रैशनल, ओवरऑल ये रैशनल है, तो रैशनल जो होगा वो सर्ड नहीं कहलाता। इर्रेशनल नंबर ओवरऑल होगा तो वो सर्ड कहलाएगा। रैशनल और इर्रेशनल को बड़ी अच्छी तरह से हमने 1.1 में हमने डिस्कस किया है। तो पाई का स्क्वायर रूट इज़ नॉट अ सर्ड, ई का स्क्वायर रूट इज़ नॉट अ सर्ड, इसके अभी हम एक्सप्लेन कर दिया कि पाई का स्क्वायर रूट भी सर्ड नहीं है और ई का स्क्वायर रूट भी सर्ड नहीं है। जी बेटा, अब बिस्मिल्लाह करते हैं। थ्योरी सारी मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे कि रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, उसमें इंडेक्स क्या होता है, उसमें रेडिकेंड क्या होता है, सर्ड क्या होती है, लॉज ऑफ इंडिसेस को हमने डिस्कस किया, लॉज ऑफ रेडिकल्स को हमने डिस्कस किया। वो सारे अब यहाँ पर 1.2 में अप्लाई होंगे। तो अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 पहला है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। बेटा रैशनलाइज का मतलब ये है कि इस सिंपली मैं आपको समझा दूं कि इस डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का साइन ना हो। अगर ओवरऑल कोई होल नंबर रह जाए डिनोमिनेटर में तो खैर है, न्यूमिनेटर में भी स्क्वायर रूट का साइन रह जाए तो खैर है, लेकिन डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का साइन हमने ख़त्म करना है। इसको कहते हैं रैशनलाइज करना। तो अब इसको मल्टीप्लाइंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4 - 3 का स्क्वायर रूट, जैसे आपने कॉन्जुगेट पढ़ा था 9th के अंदर, कॉन्जुगेट पढ़ा था योटा वाले यूनिट में, तो यहाँ पर साइन दरमियान वाला चेंज कर देना है आपने। ये 4 + 3 का स्क्वायर रूट है तो इसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई करना है। 4 - 3 के स्क्वायर रूट से आपने न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करवा देना, यानी कि इसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, डिवाइड भी करवा देंगे। तो यहाँ पर 13/4 + 3 का स्क्वायर रूट है। असल में हमारा ये आंसर क्वेश्चन ये है, तो हमने क्या किया, इसको 4 - इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। किसी भी एक्सप्रेशन को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 4 - 3 का स्क्वायर रूट ओवर 4 - 3 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर बेटा न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो 13 × 4 - 3 का स्क्वायर रूट, और ये 4 + 3 का स्क्वायर रूट इंटू 4 - 3 का स्क्वायर रूट। इंटू का मतलब है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बेटा आपने एक बेसिक फार्मूला अलजबरे में पढ़ा हुआ है कि a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो यहाँ पर ये न्यूमिनेटर को बेटा ऐसे ही रहने देना है, आपने 13 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करवाना, क्योंकि नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या आता है। अगर डिनोमिनेटर में 13 आ जाता है तो हम उससे कैंसिल कर देंगे, तो इसलिए इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई नहीं करवाना। 13 × 4 - 3 का स्क्वायर रूट ओवर ये a + b इंटू a - b। तो इसका बेटा हम क्लोज करेंगे तो ये a² - b का स्क्वायर। a हमारा 4 है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर। तो 13 × 4 - 3 का स्क्वायर रूट न्यूमरेटर वैसे का वैसे ही आता जाएगा। ये 4 का स्क्वायर बेटा 16 होता है
और ये स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल होगा तो 3 का स्केयर नहीं लेना आपने, क्योंकि जब स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो गया तो जस्ट 3 बचेगा। तो 16 माइनस 3, तो यहाँ पर ये न्यूमरेटर वैसे ही 13 इंटू 4 माइनस 3 का स्केयर रूट ओवर ये देखे 16 माइनस 3 13 आ गया, तो इस 13 को 13 से कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर अब हमारे पास 4 माइनस 3 का स्केयर रूट ये रैशनलाइज हो गया बेटा। अब ये न्यूमरेटर में है, ओवर इसका क्या है 1 है, तो 1 क्या है होल नंबर होता है। तो अब ओवर में मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर में अगर स्केयर रूट रह जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन रैशनलाइज करते हुए ये स्केयर रूट या रेडिकल साइन जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो अब बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है कि 2 का स्केयर रूट प्लस 5 का स्केयर रूट ओवर 3 का स्केयर रूट। तो अब बेटा यहाँ पर भी हमने ऊपर वालों को नहीं कुछ भी हमने उसको नहीं करना, 2 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट ऐसे ही रहेंगे, और 3 अंडर रूट जो है इसको हम इसी के यहाँ पर ये साइन तो नहीं है दरमियान में, क्योंकि 2 टर्म्स नहीं है, सिंगल टर्म है, 3 का स्केयर रूट है, सिंगल टर्म है, तो इसको इसी के से मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी सेम 3 का स्केयर रूट से, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 3 का स्केयर रूट। तो 2 प्लस 5 अंडर रूट ये ऐसे ही आ जाएगा, साथ में बेटा इज इक्वल टू डालते होते हैं 2 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट। तो यहाँ पर बेटा 3 का स्केयर रूट ओवर 3 का स्केयर रूट, अंडर रूट कई दफ़ा और स्केयर रूट एक ही चीज़ होती है बेटा। 3 का स्केयर रूट ओवर 3 का स्केयर रूट, इससे मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। तो अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है दरमियान में। तो इस तरह से ये कैंसिल नहीं कर देना, इसको कैंसिल करेंगे तो फिर हमारा वही डिनोमिनेटर में 3 का स्केयर रूट बच जाएगा। हमने इसको ही इसी को तो रैशनलाइज करना है, नीचे हमारे डिनोमिनेटर में जिस रेडिकल साइन हमने ख़त्म करना है, इसको कहते हैं रैशनलाइज करना। जी बेटा, अब 3 का स्केयर रूट न्यूमरेटर जो था वो इन टू का स्केयर रूट प्लस 5 का स्केयर रूट इससे मल्टीप्लाई होगा, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो नीचे 3 का स्केयर रूट, जब 3 के स्केयर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो सेम है, स्केयर रूट है दोनों के ऊपर। तो इसमें क्या होता है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। इसको एक ही रेडिकल साइन के अंदर हम लिख सकते हैं। पीछे हमने लॉज ऑफ रेडिकल्स में पढ़ा है कि अगर सेम हो तो डिफरेंट डिफरेंट लिखा जा सकता है, डिफरेंट यानी कि अलग-अलग लिखा जा सकता है, अलग हो तो एक जगह पे लिखा जा सकता है। तो अब ये बेटा अब अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 3 का स्केयर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 सेम स्केयर रूट के अंदर आ जाएंगे, एक ही स्केयर रूट में, प्लस ये 3 5 दोनों सेम इंडेक्स है। ये केला स्केयर रूट जो होता है इसका इंडेक्स बेटा 2 होता है, ये ज़हन में रखना है। अगर केला स्केयर रूट वो दे दें तो इसका इंडेक्स 2 होता है। वो 2 का आप यहाँ पर 2 कभी भी लिखा हुआ नहीं देखेंगे, ये स्केयर रूट जो होता है इसका इंडेक्स 2 ही होता है। इसीलिए हम इसको 1/2 भी लिखते हैं, जब कभी लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो इस स्केयर रूट सिंपल स्केयर रूट को हम 1/2 लिखते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इसका स्केयर रूट ओवर ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बेटा ये क्या हो जाएगा 3 का स्केयर हो जाएगा, तो इसका स्केयर रूट आ जाएगा। तो ये 6 का स्केयर रूट प्लस ये 15 का स्केयर रूट, अब ये स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, ओवर 3 आ गया, नीचे बेटा होल नंबर आ गया। ऊपर मैंने आपको न्यूमरेटर में बताया था कि अगर रेडिकल साइन हो भी तो कोई मसला नहीं है, रैशनलाइज करना इसी ही कहते हैं कि डिनोमिनेटर में जो है वो रेडिकल साइन ना हो। तो डिनोमिनेटर में अब हमारे रेडिकल साइन नहीं है। तो अब बेटा थर्ड जो है क्वेश्चन, उसके अंदर 2 का स्केयर रूट -1 ओवर 5 का स्केयर रूट, सेम उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन वाला है कि जैसे सेकंड क्वेश्चन में था कि 3 का स्केयर रूट था, यहाँ पे 5 का स्केयर रूट है, 5 के स्केयर रूट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 5 के स्केयर रूट को, तो ये 5 का स्केयर रूट इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 5 का स्केयर रूट इंटू 2 का स्केयर रूट -1, ये न्यूमरेटर से हो गया। यहाँ पर बेटा 5 इंटू 5 इसका स्केयर रूट होगा, क्योंकि दोनों सेम इंडेक्स के साथ हैं, स्केयर रूट ही है सिंपल, तो ये दोनों एक ही स्केयर रूट में हम लिख सकते हैं। 5 इंटू 5 का स्केयर रूट, तो ये ऊपर बेटा जैसे 3 के स्केयर रूट ने पिछले क्वेश्चन में अंदर मल्टीप्लाई हुआ था, तो 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्केयर रूट -5 का स्केयर रूट 1 से होगा, तो ये 5 का स्केयर रूट, क्योंकि 1 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वही आंसर आता है। तो 5 का स्केयर रूट, नीचे 5 का स्केयर, इसका स्केयर रूट हो जाएगा। तो ये स्केयर रूट से बेटा कैंसिल हो जाएगा। नीचे ऊपर ये 10 का स्केयर रूट -5 का स्केयर रूट ओवर 5 बच जाएगा। यहाँ पर भी ये रैशनलाइज हो चुका है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में अब रेडिकल साइन नहीं है। डिनोमिनेटर में
जस्ट 5 है, ये होल नंबर है, तो ये रैशनलाइज बेटा हो चुका है। अब ये 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट ओवर 6 प्लस 4 इंटू 2 अंडर रूट मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6 माइनस, ये जब भी दो टर्म्स होंगी तो उनका जो दरमियान वाला जो होगा साइन वो चेंज करके उससे मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। तो यहाँ पर 6 प्लस, वहाँ पर सिंपल पिछले दो क्वेश्चंस के अंदर जस्ट एक ही रेडिकल साइन था, दो टर्म्स नहीं थी, एक ही टर्म्स थी 3 का स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर बेटा दो टर्म्स हैं, पहले क्वेश्चन में भी दो टर्म्स थी, तो वहाँ पर भी हमने साइन चेंज करके उसका फिर मल्टीप्लाई भी करवाया था और डिवाइड भी। तो यहाँ पर 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट, तो वही न्यूमरेटर वैसे का वैसे, ये भी 6 प्लस 4 इंटू 2 अंडर रूट वैसे का वैसे, इसके कॉन्जुगेट से यानी 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट ओवर 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट, इससे मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी। अब ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर से होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से होगा, ये दोनों बेटा सेम है। जब भी कोई सेम दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो वो उसका स्क्वायर हो जाता है। सेम नंबर्स है, 6 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, 6 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, ये सेम आ गए तो ये इनका स्क्वायर बन जाएगा। ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। जी बेटा, अब ये मैंने आपको बताया 6 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, दोनों सेम न्यूमरेटर थे तो ये स्क्वायर बन गया। ये ए का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में थे। तो ये अब ये ए माइनस बी होल का स्क्वायर है, ये आपको पता है बेसिक अलजबरे का फार्मूला है, ए माइनस बी होल का स्क्वायर हो तो ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर होता है। तो ए हमारा बेटा 6 है, बी जो है वो 4 इंटू 2 अंडर रूट है, तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बेटा ए हमारा 6 है तो 6 का स्क्वायर माइनस 2a फिर 6 आ गया, बी जो है 4 इंटू 2 अंडर रूट प्लस बी का स्क्वायर 4 इंटू 2 अंडर रूट इसका स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर ओवर जो है यहाँ पर ओवर में 6 का स्क्वायर 36 होगा, माइनस ये 32 कैसे आएगा, 4 का स्क्वायर 16 और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा, यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये देखिए 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो 2 अब यहाँ पर बचेगा, 16 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बेटा 32 आ जाएगा। इस तरह से ये 32 आया, मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे कि 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पर बेटा ये 36 है माइनस 6 2s 12, 12 4s 48 इंटू 2 का स्क्वायर रूट प्लस ये भी वही उसी तरह से जैसे ये 32 आया है तो ये भी 32 आया है, तो यहाँ पर ओवर में क्या आ जाएगा 36 माइनस 32 4 आ जाएगा। अब ये 4 को अब इस 36 या 32 से आप कैंसिल नहीं कर सकते, यहाँ पर ये कैंसिल नहीं करना। कई बच्चे इस तरह से कर देते हैं कि 4 को यहाँ पे 4 9 36, बेटा जब भी कोई चीज़ प्लस माइनस हो रही हो किसी के साथ तो वो कैंसिल नहीं होती। अब यहाँ पर 36 प्लस 32 ये 68 हो जाएगा, ये होल नंबर्स हैं, यहाँ पर रेडिकल साइन वाला माइनस 48 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, ये वैसे का वैसे ही रहेगा ओवर 4। अब यहाँ से बेटा 4 को कॉमन लेंगे, ये देखें ये भी 4 पे डिवाइड हो रहा है, 4 1s 4, 2 साथ में इसके लगेगा तो 28, 4 7s 28, 17 4s यानी कि 68 होता है, 12 4s 48 होता है। तो यहाँ से 4 को कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया तो ये 17 प्लस ये 12 इंटू 2 अंडर रूट ओवर 4। अब ये 4 अब इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो फिर कैंसिल हो जाती है, तो अब ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब ये 17 प्लस 12 इंटू 2 अंडर रूट ये आपका रैशनलाइज हो गया, क्योंकि इसके नीचे अब रेडिकल साइन नहीं है, ओवर में जस्ट 1 है, तो न्यूमरेटर में अगर रेडिकल साइन हो तो कोई इशू नहीं है, फिर वो रैशनलाइज कहलाता है कि वो रैशनलाइज हो चुका है। तो अब बेटा नेक्स्ट जो है 6th क्वेश्चन जो है 4 इंटू 3 का स्क्वायर रूट ओवर 7 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट। तो यहाँ पर भी बेटा दो टर्म्स हैं डिनोमिनेटर के अंदर, तो दो टर्म्स जब भी होंगी तो उनका दरमियान वाला साइन जो है वो चेंज करेंगे, हम चेंज करके उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। 7 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट है, तो यहाँ पर 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट से मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी कर दिया। तो ये न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 3 अंडर रूट इंटू 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट, ये इससे मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर डायरेक्ट देखें a प्लस बी और a माइनस बी, ये तो पीछे हम करते आ रहे हैं, और ये होता भी इसलिए है कि ये a दोनों का हम a का साइन चेंज करते हैं, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, बेटा उस फार्मूले में भी जस्ट क्या हुआ है
ए और बी वही हैं, प्लस माइनस साइन चेंज होता है। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में मोस्टली प्लस माइनस में आ जाते हैं, तो उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्लोज कर देते हैं हम। हमेशा ये ए प्लस बी ए माइनस बी ही आते हैं, तो उसको क्लोज कर देते हैं। 7 अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस 5 अंडर रूट इसका स्क्वायर, तो ये बेटा स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल। 4 इंटू 3 अंडर रूट, ऐसे ही अभी हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करवाया। 4 इंटू 3 अंडर रूट इंटू 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट ओवर 7 माइनस 5। तो यहाँ पर ये 2 बचेगा, 7 माइनस 5 2 बचेगा, तो ये 2 2s 4, तो 2 इंटू 3 अंडर रूट, 2 इंटू 3 अंडर रूट इंटू 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट, तो 2 इंटू 3 अंडर रूट इंटू 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट, ये आपका आंसर है। ये रैशनलाइज हो चुका है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में अब रेडिकल साइन नहीं है। तो इसी तरह से हमें ये कहा गया था कि इन क्वेश्चंस को आप रैशनलाइज करें। तो मेरा ख्याल है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह से रैशनलाइज करना है किसी भी रेडिकल एक्सप्रेशन को। हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में दिया गया हो तो उसको किस तरह से उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ये आप 6 क्वेश्चन हमने किए हैं, इसमें अच्छी तरह से समझ गए होंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपके। अभी तक आपने बेटा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को बटन दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। इस वीडियो को लाइक कर दें, कोई अच्छा सा कमेंट कर दें। तो नेक्स्ट अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा ये नोट्स के अंदर 5th जो था ना क्वेश्चन वो हमारा रह गया था, हम 6th को पहले सॉल्व कर लिया। अब 5th क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट। तो बेटा इसको भी नीचे 2 टर्म्स हैं तो साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी। तो यहाँ पर 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट, ये तो वैसे ही आ गया। मल्टीप्लाई बाय इसका साइन, नीचे डिनोमिनेटर का साइन बेटा चेंज करते हैं, ये जेन में रखना है। न्यूमरेटर का साइन चेंज नहीं करते, बार बार मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये प्लस है तो ये नेगेटिव होगा, यानी कि दरमियान में नेगेटिव साइन लगाएंगे। 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट, इससे मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी। अब न्यूमरेटर में दोनों बेटा सेम है, 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट, दोनों सेम है। जब दो सेम नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो वो उनका स्क्वायर हो जाता है। तो 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a जो है हमारा 3 का स्क्वायर रूट है तो 3 का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, फिर b हमारा है 2 का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पर बेटा a माइनस बी होल का स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे ऊपर वाले को, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। तो a हमारा 3 का स्क्वायर रूट है, 3 का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर लिया, माइनस 2 इंटू a, फिर 3 का स्क्वायर रूट है, b 2 का स्क्वायर रूट है, प्लस 2 का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर लिया, ओवर ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो 3 बच गया डिनोमिनेटर के अंदर की। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो 2 बच गया, ये डिनोमिनेटर में 3 माइनस 2 रह गया। तो अब यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 ये दोनों सेम है, स्क्वायर रूट है, तो ये 3 इंटू 2 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, प्लस ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल 2 आ गया, तो ये 3 प्लस 2 बेटा 5 माइनस 2 इंटू 6 का स्क्वायर रूट, तो ये रैशनलाइज हो गया। इसका डिनोमिनेटर से जो है वो रेडिकल साइन ख़त्म हो गया। तो ये बेटा क्वेश्चंस पूरे हो गए आपके, रैशनलाइज करने वाले क्वेश्चन पूरे हो गए। ये 5th क्वेश्चन जो था वो मिस हो गया था, वो अभी मैंने आपको समझा दिया है। तो अब ये बेटा दूसरा जो पार्ट है उसका पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर 81 ओवर 16 इसकी होल की पावर -3/4, यहाँ से लाज ऑफ इंडिसेस लगने शुरू हो जाएंगे कि किस तरह से हमने लाज ऑफ इंडिसेस यूज़ करने हैं। तो बेटा अगर हम इस 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ये छोटी क्लासों में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करवाई जाती है, 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, ये 3 पे डिवाइड होगा। तो 3 2s 6, 8 में से 6 डिवाइड हो गया, तो 2 जब इसके साथ लगेगा तो 21 हो जाएगा, तो 3 7s 21, फिर 3 9s 27, फिर 3 3s 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब प्राइम नंबर आ जाता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन वहाँ पे रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो बेटा ये देखें 3 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 और 4 दफ़ा, 1 2 3 और 4 दफ़ा हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया ओवर। अब अगर 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 16 2 पे डिवाइड होता है, तो 2 8s 16, 2 4s 8, 2 2s 4, 2 प्राइम नंबर आ गया, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन रुक गई।
ये भी 1 2 3 4 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। जितनी दफ़ा कोई सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है वो उसका एक्सपोनेंट बन जाता है, वो तादाद उसका एक्सपोनेंट बन जाती है, उसकी पावर बन जाती है। ये 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 की पावर 4, ये 2 भी 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की पावर 4, इस सारे की पावर -3/4 हो जाएगा। तो अब बेटा यहाँ पर ये हमने एक लॉ पढ़ा था कि a/b की पावर n, यानी कि क्वोशंट में अगर कोई है तो उस सारे की पावर सेम a की है, n है, तो उसको हम सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। तो सेपरेट सेपरेट ये -3/4, ये इस 3 की पावर 4 की भी पावर है, 2/4 की भी ये पावर है। तो हम इसको, दूसरा हमने लॉ पढ़ा था कि इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये इंटरनल पावर है, ये एक्सटर्नल पावर है, तो ये इस पावर से भी मल्टीप्लाई होगी, ये इस पावर से भी सेपरेटली मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि दोनों की पावर है। ये जो एक्सपोनेंट है ये दोनों का है, इसका भी और इसका भी, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 की पावर 4 ये वाला आ गया, इनटू ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, तो -3/4, तो 2 की पावर 4 इंटू -3/4, 4 से कैंसिल हो गया, तो ये बेटा बचा 3 की पावर -3 ओवर 2 की पावर -3। अब बेटा ये नेगेटिव साइन में है, ये दोनों नेगेटिव साइन में है, 3 की पावर -3 और 2 की पावर -3। तो अब यहाँ पर इनको पॉजिटिव करने के लिए मैंने आपको एक लॉ और बताया था कि a की पावर -n हो तो वो 1/a की पावर n, न्यूमिनेटर में नेगेटिव हो तो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाती है, डिनोमिनेटर में नेगेटिव हो तो वो न्यूमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाती है। तो ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, ये -3 अब 3 हो जाएगा, 3 का क्यूब, और ये 2 की पावर -3 जो है ये ऊपर जाकर न्यूमिनेटर में जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। हमने इसको पॉजिटिव में लेके आना है, तो 2 का क्यूब ओवर 3 का क्यूब। तो 2 का क्यूब बेटा क्या होता है, 8, आपको पता है। 2 जो है वो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, 2 2s 4, 4 2s 8 आ जाएगा। तो 3 का क्यूब का मतलब है कि 3 जो है वो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3s 9, 9 3s 27, तो 8/27 जो है वो इसका आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है 8/27। जी बेटा नेक्स्ट जो है 3/4, इसका एक्सपोनेंट है -2, डिवाइडेड बाय 4/9, इसका एक्सपोनेंट है 3, मल्टीप्लाई बाय 16/27। तो यहाँ पर बेटा ये जाहिर है कि हमने लॉ पढ़ा था a/b की पावर n हो तो वो a की पावर n और b की पावर n सेपरेट सेपरेट हम ले सकते हैं, लॉज ऑफ इंडिसेस में हमने ये पढ़ा था। तो यहाँ पर ये 3 की पावर -2 होगी और 4 की पावर -2 होगी, डिवाइडेड बाय ये 4 जो होता है बेटा 2 का स्क्वायर होता है, ये तो आपको पता है, 2 2s 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ओवर 9 क्या होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इस सब की पावर 3 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 16 की। ये देखें प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पिछले क्वेश्चन में भी की, अभी मैंने करके दिखा दिया आपको, 2 8s 16, 2 4s 8, 2 2s 4, 1 2 3 4, तो 4 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की पावर 4 आ जाएगी। 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 9s 27, 3 3s 9, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 जो है वो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा। अब बेटा ये नेगेटिव पावर में है, ये हमने क्या किया था कि a की पावर n हो तो वो 1/a की पावर n, यानी कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में जाकर पॉजिटिव हो जाता है नेगेटिव पावर, और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में जाकर पॉजिटिव हो जाता है। तो ये जब 4 की पावर 2 ऊपर जाकर 4 की पावर 2 होगी तो उस 4 को मैंने कन्वर्ट कर दिया 2 का स्क्वायर, क्योंकि 4 आपको पता है 2 का स्क्वायर होता है, तो उसकी पावर जो है वो नीचे नेगेटिव थी, ऊपर जाकर पॉजिटिव हो गई। ये 3 की पावर ऊपर नेगेटिव थी, नीचे आकर ये पॉजिटिव हो गई। और डिवाइड को जब भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो अगली जो फ्रैक्शन होती है उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी कि उसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। तो ये 3 का स्क्वायर डिनोमिनेटर था, ये जब ऊपर जाएगा तो ये जाहिर है कि ये दोनों की पावर है, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगी, इससे भी और इससे भी। तो ये जब ऊपर चला गया 3 का स्क्वायर तो ये 3 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और 2 का स्क्वायर जब नीचे आ जाएगा, ये इस डिवाइड की वजह से आए हैं बेटा, यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पर आप ये कहें कि जी यहाँ पर तो साइन चेंज हुआ है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में आकर, तो ये बेटा हमने वैसे ही उनका यानी कि पावर का साइन चेंज करने के लिए उसको किया है, लेकिन ये इस डिवाइड की वजह से हमने किया है। छोटी क्लासों में, चौथी पाँचवीं में आपने पढ़ा हुआ है कि क्या होता है कि जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो अगली जो फ्रैक्शन होती है उसको हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी कि उसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं।
तो 3 2 की पावर 3 और 2 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ये 2 की पावर 4 3 का क्यूब। ये सब को कोशिश कर रहा हूँ बेटा मैं 2 और 3 की फॉर्म में ले आऊँ, तो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये बेटा इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, ओवर ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 3 6, ये 3 की पावर 6 हो जाएगी, ओवर ये 2 की पावर 2 3 6, ये 2 की पावर 4 ओवर 3 का क्यूब हो जाएगा। तो अब ये बेटा सारे जो हैं वो 2 और 3 की बेस में आ गए। अब ये हम 2 की बेस इकट्ठी करेंगे सारे जो है ना। अब ये देखो जब मल्टीप्लाई हो रहे हों, हमने पढ़ा था ला ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन हो तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, प्लस हो जाती हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों तो इनकी पावर्स 4 + 4, ये 4 + 4। और फिर हमने ला पढ़ा था ए की पावर एम ओवर ए की पावर एन, अगर कोई डिवाइड हो रहा तो उसकी पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाती है। तो ये 2 की पावर 6 जो है ये ऊपर जाकर -6 हो जाएगी। तो सब की पावर सेम बेस वाली पावर्स हमने इकट्ठी कर ली। 2 की पावर 4 2 की पावर 4 और 2 की पावर 6 बेस सेम है 2, तो ये हमने इकट्ठी कर ली। 2 की पावर 4 + 4 -6, और 3 वाली भी जो हमने इकट्ठी कर ली 3 की पावर 6 है, और ये दोनों जो हैं ये डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएंगे। हमने ला पढ़ा था ए की पावर एम ओवर ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन। तो यहाँ पर 6 -2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। 6 - 2 -3, तो यहाँ पर 4 + 4 8, 8 में से 6 माइनस किया तो 2 का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई बाय 6 - 2 4, 4 - 3 कितना हो जाएगा 1। तो 1 पावर हम एक्सपोनेंट 1 हम नहीं लिखते। तो 2 का स्क्वायर बेटा 4, 4 × 3 12 हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, इसका आंसर है 12। मेरा ख्याल है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। सारे लॉज ऑफ इंडिसेस हम अप्लाई कर रहे हैं बेटा। यहाँ तक तो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आगे लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। इस एक्सरसाइज में से कन्फर्म आप एक्सरसाइज के ऊपर लिख लें कि लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है, इसमें से कन्फर्म आपका लॉन्ग क्वेश्चन आना है। इसको अच्छी तरह से 1.2 को तैयार कर लें। अभी तो ये तो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन आगे लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, तो उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन कन्फर्म आना है, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। तो यहाँ पर बेटा थर्ड क्वेश्चन है 0.027 इसकी पावर -1/3। पहले तो हम इस डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन के अंदर लेके आएंगे। वो आपने पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है कि ये 27 है, तो इसके नीचे यहाँ डेसिमल के नीचे 1 लगा के डेसिमल की राइट साइड पे जितने डिजिट होते हैं उतने 0 1 के साथ हम लगा देते हैं। तो जब ये डेसिमल ख़त्म हो जाता है तो इस साइड पे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम 27 ही लिखते हैं। ओवर राइट साइड पे 3 डिजिट हैं तो इसलिए हम 3 0 लगाएंगे। तो 27 ओवर 1000 इसकी पावर -1/3। तो 27 की पहले क्वेश्चंस में भी हम कर चुके हैं, यहाँ पर फिर मैंने आपको 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा दी। 3 9s 27, 3 3s 9। तो ये 3 × 3 इसकी पावर -1। देखो दोनों का a ओवर b की पावर n हमने पढ़ा था, तो कि a की पावर n और b की पावर n हम अलग-अलग से ले सकते हैं। ये लॉज ऑफ इंडिसेस में अगर कोशेंट की फॉर्म में हो तो न्यूमरेटर की अलहदा, दोनों की सेम पावर हो तो उसकी अलग-अलग पावर हम ले सकते हैं। तो ये 3 × 3 × 3 इसकी पावर -1/3, और 1000 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें बेटा तो ये 2 पे डिवाइड करें तो 500, 2 5s 10, साथ में 2 0 लग गए, 2 2s 4, 2 5s 10, 250 आ गया। 250 को 2 पे डिवाइड किया तो 125 आ गया। तो 5 पे अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, 3 पे भी नहीं होगा, तो 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 2s 10, 2 इसके साथ लगेगा तो 5 5s 25, 5 5s 25। तो 3 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दफ़ा 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 × 5 × 5, इस सारे की पावर -1/3। तो बेटा जितनी दफ़ा कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है वो उसकी पावर बन जाती है। तो यहाँ पर ला का मैंने मेंशन भी कर दिया, कोशिश किया करें आप साथ में ला मेंशन कर दें जहाँ पर भी उस स्टेप में। मैंने इसलिए किया कि a ओवर b की पावर n हो तो a की पावर n ओवर b की पावर n हम सेपरेट उनकी पावर को लिख सकते हैं। अगर दोनों की सेम पावर हो क्वेश्चन के अंदर तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर अलग-अलग लिखी जा सकती है। तो अब बेटा ये 3 का क्यूब होगा क्योंकि 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी पावर -1/3। और ये 2 का क्यूब क्योंकि 3 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 दफ़ा ही 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 का क्यूब, इसकी पावर -1/3।
3 हो जाएगा। तो ये इस तरह से अब ये इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली भी और ये पावर भी दोनों की है, तो इसलिए ये दोनों से मल्टीप्लाई होगी, इस 2 वाली से भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी, क्योंकि हमने ला पढ़ा हुआ ए बी की पावर एन हो तो ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन वो दोनों की पावर होती है, तो इसलिए ये दोनों से मल्टीप्लाई, ये भी इससे मल्टीप्लाई होगी, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगी। जी बेटा, यहाँ पर 3 की पावर 3 थी, उसको भी -1/3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। 2 की पावर 3 थी, उसको भी -1/3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि -1/3 दोनों की पावर है तो वो दोनों से मल्टीप्लाई होगी। 5 की क्यूब था, उसको भी -1/3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। 3 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, तो ये 3 की पावर -1। बेटा पावर 1 हम नहीं लिखते, लेकिन अगर -1 हो तो वो हम लिखते हैं 3 की पावर -1 ओवर 2 की पावर -1 और 5 की पावर -1। तो अब इन सब को बेटा पॉजिटिव करने के लिए न्यूमरेटर वालों को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर वालों को न्यूमरेटर में लेके आएंगे पॉजिटिव करने के लिए। 3 की पावर -1 ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। फिर हम पावर 1 नहीं लिखेंगे, -1 लिखते हैं, पावर 1 नहीं लिखते, तो ऊपर ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 5 भी ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 2 × 5/3 तो 10/3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये आप मैंने साथ में ला भी मेंशन कर दिया, ए की पावर -n हो तो वो 1/a की पावर n होता है। तो यहाँ पर बेटा x की पावर 14, y की 21, z की 35 ओवर y की 14, z की 7 और इस सारे का 7th रूट है। ये नीचे तक देखें, ये स्क्वायर रूट आया, ये आया हुआ है, रेडिकल साइन नीचे तक आया हुआ है। अगर ये यहाँ तक यहाँ से टर्न ले जाता तो ये सिर्फ न्यूमरेटर का रेडिकल साइन था। अब ये ओवरऑल नीचे आ रहा है, तो ये दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ये रेडिकल साइन है और ये दोनों का 7th रूट है। तो बेटा पहले तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनको अंदर ही, इस रेडिकल साइन के अंदर। तो x की 14 है अकेला, इसमें डिनोमिनेटर में नहीं है, तो x की 14 लिख दिया। y की ये 21 है, ये 14 है, बड़ी वैल्यू जो है वो 21 है, तो इस 14 वाले को ऊपर ले जाएंगे तो ये 21 - 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको x की 14 मल्टीप्लाई बाय y की 21 - 14 मल्टीप्लाई बाय z की 35, ये +7 ऊपर जाकर -7 हो जाएगा। और इस सारे को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ये रेडिकल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल में 1/7 हो जाएगा। तो ये मैंने लास्ट साथ में मेंशन कर दिया कि a की पावर m ओवर a की पावर n हो तो वो a की पावर m - n हो सकता है, क्योंकि सेम बेस है, y सेम बेस थी, z सेम बेस थी, तो ये जाहिर है ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। जैसे m - n हुआ है तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बेटा x की 14, y की 7 और z की 28, 35 - 7 कितना हो जाएगा 28, इसकी पावर 1/7। तो ये 1/7 अब तीनों से मल्टीप्लाई होगी, ये x की 14 से भी, 7 से भी, 28 से भी। इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होती है और अलग-अलग वेरिएबल्स हैं तो सबसे मल्टीप्लाई होगी। तो 14 × 1/7, 7 × 1/7, z की पावर 28 × 1/7। जैसे इसका ला भी मैंने मेंशन कर दिया, a b की पावर n हो तो वो a की पावर n, b की पावर n अलग-अलग लिखा जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये a b c कह लो 3 है तो तीनों की पावर सेम है। जैसे यहाँ पर दोनों की पावर सेम है तो अलग-अलग लिख ली, तो ये तीनों की हम अलग-अलग पावर लिख सकते हैं। फिर ये इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होगी। नेक्स्ट ला जो है वो हम अप्लाई करेंगे। तो अब 14 मल्टीप्लाई 1/7, 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 और z की पावर 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7, तो 7 4s 28, 7 से कैंसिल, 7 2s, तो x का क्या बचा स्क्वायर, y का जस्ट पावर 1 बची वो हम नहीं लिखते, और z की पावर कितनी बच गई 4x², y z की 4, ये हमारा आंसर आ गया। साथ में मैंने लाज मेंशन कर दिए। बेहतर होता है बेटा कि जिस स्टेप पे आप जो ला अप्लाई करते हैं साथ में उसको मेंशन कर दें, तो पेपर चेक करने वाले पे ये अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि बच्चे ने समझ के ये क्वेश्चन किया है, कहीं से रट्टा नहीं लगाया और चीटिंग नहीं की, उसको अच्छी तरह से समझ आए, वो सही समझ के लाज अप्लाई कर रहा है, तो साथ में वो मेंशन कर दिया करें, वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में 5.25 की पावर n+1 -25.5 की पावर 2n ओवर 5.5 की पावर 2n + 3 -25 इंटू 25 की पावर n+1। यहाँ से बेटा लॉन्ग स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से आप कोई भी लॉन्ग जो है ना वो पेपर सेटर कोई भी लॉन्ग दे सकता है, तो यहाँ से आप लॉन्ग की तैयारी करना शुरू कर दें। यहाँ से लॉन्ग लाजमी आएगा, ये मैं आपको बता दूँ, कन्फर्म है कि इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग आएगा, तो इसकी तैयारी आप अच्छी तरह से कर लें। तो बेटा सबको हमने 5 के जो पावर में लेके आना है,
ठीक है ना। जैसे 25 भी आपको पता है 5 पे डिवाइड होता है, 25 ये भी सबको 5 की पावर में ला के हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर बेटा 5 डॉट इफ 25 को, इस 25 को आप 5 का स्केयर लिख सकते हो, 5 का स्केयर उसकी पावर n+1 माइनस ये भी 5 का स्केयर डॉट 5 की पावर 2n, और ये 5 की पावर 2n प्लस 3 को आप +2 और +1 कर सकते हो। क्योंकि मुझे यहाँ पर बेटा ये +2 +1 मैंने क्यों किया, ये मैं आपको कंसेप्ट देता हूँ क्यों किया। यहाँ पर बेटा मुझे नज़र आ रहा है 2n+2 होगा, यहाँ पर भी 2n+2 होगा, ठीक है ना। ये 2 जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2n+2 होगा, ये भी 2n+2 होगा, तो ऊपर से हमने 2n+2 कॉमन लेना है। यहाँ पर भी 2n+2 होगा, तो यहाँ पर 2n+3 को हम 2n+2 +1, तो यहाँ से भी हम 5 की पावर 2n+2 लेके आएंगे, ताकि ऊपर से भी कॉमन लें 2n+2, नीचे से भी 2n+2 कॉमन लें और हम कैंसिल कर सकें उसे। तो यहाँ पर ये 5 का, ये भी 25 5 का स्केयर हो जाएगा, इसकी पावर n+1 हो जाएगी। तो बेटा ये इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 × n+1 माइनस ये दोनों a की पावर m डॉट a की पावर n, दोनों सेम बेस हों, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है बेटा, तो इन दोनों की पावर प्लस हो सकती है, तो इसको आप 2n+2 लिख सकते हो। तो यहाँ पर बेटा ये जैसे अगर प्लस हो सकती हैं तो सेपरेट सेपरेट भी लिखा जा सकता है। ये ला जैसे मैंने आपको बताया कि a की पावर m डॉट a की पावर n हो तो a की पावर m+n होता है। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अगर प्लस हो रही हो तो हम उसको सेपरेट सेपरेट भी लिख सकते हैं। तो ये सेपरेट सेपरेट प्लस हो सकती हैं, इकट्ठी हो सकती हैं, तो इकट्ठे वाली जो है वो अलग-अलग है। यहाँ पर ये देखो बेटा प्लस हो रही हैं, एक ये और एक ये, तो इनको हम सेपरेट बेस के साथ लिख सकते हैं। 5 की पावर 2n+2 डॉट 5 की पावर 1 हम नहीं लिखते, माइनस ये भी इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 × n+1 हो जाएगा। तो ये बेटा साथ में लाज मैंने मेंशन कर दिए, मैंने आपको बताया कि लाज मेंशन कर देंगे तो वो इसका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ये इंटरनल, ये ला जो मैंने अप्लाई किया है ये वाला, ये तो ये किया है कि इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होगी तो a की पावर mn हो जाएगा। दूसरा मैंने ये ला अप्लाई किया कि अगर a की पावर m a की पावर n हो तो वो इकट्ठे हो सकते हैं, a की पावर m+n हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने ये a की पावर m+n इकट्ठा किया, इन्हें दोनों को 2n+2 कर दिया, यहाँ पर इकट्ठे थे तो उसको हमने सेपरेट किया है। तो यहाँ पर ये इस बात को अच्छी तरह से समझ जाएं कि ये कहीं पे ये इसको इस फॉर्म में लिखा है, कहीं पे इसको इस फॉर्म में लिखा है। असल मकसद हमारा, मैंने पहले आपको समझाया कि 5 की पावर 2n+2 आएगा। यहाँ पर भी देखें ये 2 × n+1 क्या हो जाएगा 2n+2, तो ये 5 की पावर 2n+2 माइनस 5 की पावर 2n+2 ओवर ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। 5 की पावर 2n+2 माइनस 5 की पावर ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 2n से मल्टीप्लाई होगा 2n+2 हो जाएगा। ये सारे 2n+2 बन जाएंगे, इसको अच्छी तरह से समझ लें। अब ये ऊपर इसमें भी 5 की पावर 2n+2 है, इसमें भी 5 की पावर 2n+2 है, तो ये कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर बेटा ये कॉमन जा चुका है, तो यहाँ पर 5 बच गया, माइनस आ गया। यहाँ पर ये सारे का सारा कॉमन जा चुका है, तो जब यहाँ से सारी टर्म कॉमन चली जाती है तो वहाँ पर हम क्या लिखते हैं 1 ओवर ये भी 5 की पावर 2n+2 है, ये भी 5 की पावर 2n+2 है, तो वो हमने कॉमन ले लिया, तो ये 25 बच गया, माइनस यहाँ पर 1 बच गया। ये दोनों अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहीं पर कैंसिल नहीं करने बेटा आपने, क्योंकि ये अभी प्लस माइनस हो रहे हैं किसी के साथ। यहाँ पर ना ऐसे करना कि ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ऐसे नहीं करना आपने। ये कॉमन लेके जब ये मल्टीप्लाई में आएंगे फिर ये कैंसिल हो सकते हैं। प्लस माइनस जब किसी के साथ हो रहे हो तो फिर ये कैंसिल नहीं हो सकते, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 5 - 1 रह जाएगा, वो 4 है, और 25 - 1 क्या है 24 है। तो ये बेटा 1/6 4 6 24 होता है, तो ये 1/6 हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बेटा ये लॉन्ग के लिए आप तैयार कर लें, ये क्वेश्चन भी लॉन्ग के लिए आप तैयार कर लें, लॉन्ग में आ सकता है ये जी। बेटा यहाँ पर ये भी लॉन्ग के लिए क्वेश्चन 16 की पावर x + 1 + 20 × 4 की पावर 2x ओवर 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर x + 2। तो यहाँ पर 16 की बेटा फैक्टराइजेशन हमने बहुत दफ़ा की, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, 4 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई होता है तो 16 बनता है, तो 2 की पावर 4 इसकी पावर x + 1 + 20 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 2 10 20 2 5 10, तो 5.2 का स्केयर क्योंकि ये 2 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई होगा,
तो 5 साथ में 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20 ही होता है। तो यहाँ पर 5.2 का स्क्वायर इंटू ये 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, फिर इसकी पावर 2x हो जाएगी। सबको हम 2 और 5 की फॉर्म में लेके आएंगे बेटा, 2 की फॉर्म में कोशिश करेंगे कि 2 की बेस में ले आएँ सबको, ताकि फिर हम इनको प्लस माइनस कर सकें। सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप इसको 2 या 3 की सिंपल बेस में आप ले आएँ। तो यहाँ पर बेटा ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 1, इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो 4 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 5.2 का स्क्वायर, ये भी इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो 4x हो जाएगा, 2 2 4x हो जाएगा, ओवर 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय ये 3 जो है इंटरनल पावर है, x प्लस 2 एक्सटर्नल पावर है, तो इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी, वो ला मेंशन कर दिया, ए की पावर m इंटू ए की पावर m इंटू ए की पावर m, उसकी पावर n हो तो वो ए की पावर mn इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई हो जाती। तो यहाँ पर बेटा 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 5 डॉट, अब ये दोनों सेम बेस है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, तो ये सेम बेस है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी, इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी, 4x प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4x प्लस 2 लिख दिया, ये 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 3x से होगा तो 3x प्लस 3 2 से होगा तो 6, तो यहाँ पर 2 की पावर 3x प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा 2 की पावर 4x प्लस 2 और प्लस 2, हम इसलिए कि यहाँ पर बेटा देखें 4x प्लस 2 आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमने 4x प्लस 2 लेके आना है, तो 4 के पार्ट्स हम करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, ये वैसे का वैसे लिख दिया। अब ये नीचे सेम बेस है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जाहिर है कि इनकी पावर्स जो होंगी वो प्लस होंगी, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। तो यहाँ पर बेटा 2 की पावर, अब इसको सेपरेट किया जा सकता है, a की पावर m डॉट a की पावर n हो तो a की पावर m प्लस n होता है, अगर m प्लस n हो सकता है तो सेपरेट भी लिखा जा सकता है, इसको यहाँ से हम सेपरेट कर देंगे। ये 2 की पावर 4x प्लस 2 डॉट 2 का स्क्वायर, यहाँ पर आप कहेंगे कि सर नीचे ये a की 2 था तो ये 2 कैसे हो गया, तो यहाँ पर भी बेटा सेपरेट बेस में जब हमने लिखना है तो 2 बेस हम लिखेंगे, प्लस 5.2 की पावर 4x प्लस 2, मेन चीज़ हमारा इसको सेम करना था ताकि हम कॉमन ले सकें, ठीक है जी। नीचे बेटा 3x प्लस x कितना हो जाएगा 4x प्लस 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो नीचे फिर हमने प्लस 2 प्लस 1 करना है ताकि प्लस 2 हम अलहदा कर सकें। ऊपर से हमने 2 की पावर 4x प्लस 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये हमने कॉमन ले लिया, 2 की पावर 4x प्लस 2 इंटू यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या है 4 प्लस 5 ओवर ये 2 की 4x प्लस 2 प्लस 1, तो ये 4x प्लस 2 लहदा कर लिया, 2 की पावर 1 2 वो हमने लहदा कर ली। तो अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी और नीचे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये अब ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 9/2 आ जाएगा, ऊपर 9 4 प्लस 5 9 और नीचे सिर्फ 2 की पावर 1 जो बचा था वो 2, 9/2 हमारा आंसर है जी। बेटा ये 7th क्वेश्चन जो है ये शार्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग नहीं है, ये शार्ट है। 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 9 का पावर -3/2। तो यहाँ पर बेटा ये 64 की मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 32 को 2 से 2 3 6 2 2 4, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 16 से तो 32 आ जाता है, 2 8 2 4 8 2 2 4 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर क्या आ जाएगी 6, क्योंकि 2 जो है वो 6 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 की पावर 6 इसकी पावर -2/3। जब ये डिवाइड होता है तो ये ओवर की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। डिवाइड का मतलब क्या है, ओवर भी डिवाइड ही होता है, तो इसको भी हमने नीचे लिख लिया ओवर की फॉर्म में। 9 क्या होता है बेटा 3 का स्क्वायर, इसकी पावर -3/2। तो ये इंटरनल पावर जो है वो एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 की पावर 6 इंटू -2/3, ये भी इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो ये 3 का स्क्वायर इस इंटू -3/2, इंटू का मतलब बेटा मल्टीप्लाई ही होता है। तो यहाँ पर ला मेंशन कर दिया, a की पावर m उसकी पावर n हो तो वो a की पावर mn, दोनों इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर बेटा 3 2 6, 2 की पावर -4 बच गया और नीचे 2 2 से कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर -3,
तो अब यहाँ पर बेटा दोनों नेगेटिव हैं पावर्स, तो इनको हमने पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव के लिए हम इनको न्यूमरेटर वाली को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर वाली को न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो 3 का क्यूब ओवर 2 की पावर 4, ये नीचे आके पॉजिटिव हो गई, ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो गई। तो 3 का क्यूब बेटा ये नीचे साथ में मैंने ला मेंशन कर दिया कि a की पावर -n हो तो वो 1 ओवर a की पावर n, ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो गई। अगर डिनोमिनेटर में हो तो वो न्यूमरेटर में पॉजिटिव हो जाती है। तो 3 का क्यूब बेटा 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9 9 3 27। उर्दू मीडियम के लिए 3 3 9 9 3 27। तो 2 जो है वो 4 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो ये 16 आ जाएगा। उर्दू मीडियम के लिए 2 2 4 4 2 8 8 2 16, 27/16 हमारा जो है वो आंसर है। साथ में थोड़ा सा बेटा मैं उर्दू मीडियम के लिए आसानी कर रहा हूँ कि उर्दू मीडियम वालों के लिए आसानी हो, उर्दू मीडियम में थोड़ा थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बेटा ये अब थोड़ा सा लॉन्ग के लिए शायद आ जाए, 3 की पावर n है मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n प्लस 1 है ओवर 3 की पावर n माइनस 1 है मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n माइनस 1 है। तो यहाँ पर बेटा ये 3 जो है, ये देखें 3 की पावर ये सेम बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर ये माइनस हो जाएंगे। तो 3 माइनस इंटू n माइनस 1, बाहर माइनस है तो हमने ब्रैकेट लगा दी। अब 9 की पावर n प्लस 1 है, माइनस इंटू n माइनस 1 हो जाएगा। 9 भी सेम बेस आ गया, तो सेम बेस वालों को मैंने इकट्ठा कर लिया है, 3 वालों को और 9 वालों को। तो ये मैंने साथ में ला मेंशन कर दिया, a की पावर m हो ओवर a की पावर n हो तो वो a की पावर m माइनस n हो जाता है। तो ये ऊपर जाकर माइनस हो गए, ये देखें माइनस हो गए, ये माइनस और ये माइनस, ये ऊपर जाकर ये माइनस हो गए। अब ये ब्रैकेट ओपन हम जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 की पावर n माइनस n, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, n माइनस n प्लस 1, यहाँ पर भी n प्लस 1 ये वाला आ गया, माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो ये n माइनस n क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 हम लिखते ही नहीं है, यहाँ पर भी n से कैंसिल हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 81 को 3 से बेटा मल्टीप्लाई किया तो 243, ये हमारा 243 आंसर है। सिर्फ आपने शुरू में स्टार्ट में यही करना है कि सेम बेस वालों को हमने इकट्ठा कर लेना है, वो m माइनस n में लेके आके फिर उसको हमने कैंसिल आउट करके हमारा आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल तरीका है इसका, तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है जी। बेटा ये भी लॉन्ग के लिए है, 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 डॉट 5 की पावर n प्लस 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n माइनस 4 इंटू 5 की पावर n। सबको बेटा हमने 5 की पावर n में हमने लेके आना है। यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर 5 की पावर n नीचे नज़र आ रहा है कि इसमें भी है इसमें भी है, दोनों से हम 5 की पावर n कॉमन ले सकते हैं नीचे डिनोमिनेटर में। ऊपर फिर हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट करेंगे, a की पावर m प्लस n की फॉर्म में है तो a की पावर m डॉट a की पावर n में हम लिखेंगे। पावर्स को हम प्लस अगर कर सकते हैं तो हम उसको सेपरेट सेपरेट बेस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 3, देखें वही सेम बेस मल्टीप्लाई होगा तो फिर प्लस भी हो सकते हैं, प्लस हो सकते हैं तो ये सेपरेट भी हो सकते हैं। माइनस 6 डॉट, इसको भी हम सेपरेट करेंगे, 5 की पावर n डॉट 5, 5 की पावर 1 हम लिखते ही नहीं हैं, यह मैंने आपको बताया। यहाँ से बेटा 5 की पावर n दोनों में से कॉमन लेंगे, ये एक टर्म ये है बेटा, माइनस जब प्लस माइनस दूसरी टर्म को अलहदा करते हैं, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, इसमें से 5 की पावर n कॉमन लिया तो यहाँ पर 5 की पावर n कॉमन चला गया, यहाँ पे 9 बच गया, माइनस 5 की पावर n कॉमन जा चुका है तो 4 बच गया। अब बेटा यहाँ पर अभी कैंसिल नहीं करना कि इसको हम कैंसिल कर दें, क्योंकि अभी ये टर्म जो है प्लस माइनस हो रही है इसके साथ। तो यहाँ पर हम इस दोनों में से ये 5 की पावर n कॉमन लेंगे फिर कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, ला a की पावर m डॉट a की पावर n हो तो वो प्लस हो सकते हैं, प्लस हो सकते हैं तो वो सेपरेट सेपरेट भी लिखे जा सकते हैं। यहाँ पर हमने वैसे ये सेपरेट सेपरेट लिखे हैं। तो अब ये नेक्स्ट बेटा ऊपर वाली टर्म में से 5 की पावर n जो है वो हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर 5 का क्यूब जो बच जाएगा, 5 के क्यूब से ये देखिए यहाँ पर 5 का क्यूब बचेगा, तो ये 5 के क्यूब से मुराद 5 ने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होना है, 5 5 25, 25 5 125, 5 5 25, 25 5 125, माइनस ये 5 की पावर n कॉमन जा चुका है, 6 5 30, 6 5 30 ओवर 5 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस 4 क्या होता है 5। तो
अब ये दोनों बेटा ये देखो, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ये ब्रैकेट की वजह से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ये नीचे भी प्लस माइनस हो तो ये भी नहीं हो सकता, ऊपर भी प्लस माइनस हो रहा हो तो ये भी कैंसिल नहीं हो सकता, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 125 माइनस 30 कितना हो जाएगा 95 ओवर 5, तो 5 1 5 5 9 25, तो 19 हमारा आंसर आ जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का 19 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हैं ये चीज़ें, ये सारी नेक्स्ट जो मैं करवाने जा रहा हूँ ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हैं। पिछली जो मैथ थी उसमें ये 4.2 थी, अब यहाँ पर इन्होंने ये 1.2 में ऐड कर दिया है, वो 2.4 थी वहाँ, यहाँ पर 2.4 और 4.2 जो पिछले मैथ की थी 9th की, वो यहाँ पर एक ही एक्सरसाइज में उन्होंने इकट्ठी कर दी है। तो ये लॉन्ग के लिए होगी बेटा, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें, मैंने आपको बताया कि यहाँ से लॉन्ग लाजमी आएगा। तो ये भी बेटा लॉन्ग के लिए, इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x। तो बेटा x आपके पास 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट है, अब हमें क्या चाहिए 1 ओवर x अगर हमारे पास हो तो हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को प्लस कर लेंगे, फिर 1 ओवर x फाइंड आउट करना हमारा ज़रूरी है। इस 1 ओवर x को फाइंड आउट कर लें तो x में प्लस करेंगे तो हमारी वैल्यू x प्लस 1 ओवर x आ जाएगी। असल हमारा मकसद x प्लस 1 ओवर x फाइंड आउट करना है। तो 1 ओवर x के लिए बेटा रेसिप्रोकल लेंगे दोनों साइडों का, इसके नीचे आपको पता है कि इसके नीचे क्या होता है 1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि इसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, तो 1 ओवर x हो जाएगा इज इक्वल टू, इसके नीचे भी क्या है 1, तो ये भी 1 ओवर 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब बेटा हमने इसको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज हमने पहला क्वेश्चन पहला पार्ट जो है वो इसी तरह से किया। रैशनलाइज में हमने ये जो नीचे होते हैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। तो 1 ओवर 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, दोनों का दरमियान में जो साइन है उसको चेंज करना है, प्लस है तो माइनस कर देना। तो 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट ओ से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और 3 माइनस 8 के स्क्वायर रूट से डिवाइड भी करवा दिया। तो अब बेटा यहाँ पर न्यूमरेटर से होगा, तो यहाँ पर तो 1 नहीं है, तो जाहिर है यही रह जाएगा, 5 1 5 जैसे होता है, तो ये जाहिर है 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट ही रह जाएगा। 1 मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 कोई असर नहीं डालता, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, यानी 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट a प्लस बी, 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट, जब भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाते हो तो बेटा a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म ही बनती है। मैंने आपको बताया वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनता है। तो यहाँ पर ये a हमारा 3 है, b हमारा 8 का स्क्वायर रूट है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर, ये साथ में मैंने फार्मूला मेंशन कर दिया। मैंने बताया जो भी काम आप करते हैं साथ साथ मेंशन करते जाएं तो पेपर चेकर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि बच्चे को अच्छी तरह से पता है कि ये मैंने यहाँ पे क्या करना है। ये 3 का स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 9 माइनस 8 1 बच जाएगा, तो इसका मतलब है ओवर 1 हम लिखते ही नहीं है। 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास आई है 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट। जी बेटा यहाँ पर 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में और नीचे 3 का स्क्वायर 9 था और 8 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया माइनस 8, तो ओवर 1 में हम नहीं लिखते। 1 ओवर x हमारे पास आ गया 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट। अब हमने फाइंड आउट क्या करना था x प्लस 1 ओवर x। अब x की वैल्यू भी हमारे पास है, यानी 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट जो हमें दिया गया था, 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट प्लस ये 1 ओवर x की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट है। तो ये पॉजिटिव 8 का स्क्वायर रूट है, ये नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 प्लस 3 6 आ जाएगा। x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। तो अब उन्होंने कहा है x माइनस 1 ओवर x फाइंड आउट करें। तो बेटा ये आपको अगर कोई भी चीज़ फाइंड आउट करनी दी जाएगी तो शुरू से आपने क्वेश्चन वैसे ही करना है, लेकिन अब तो हमने x और 1 ओवर x फाइंड आउट कर लिए हैं, तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ जो पुट करते जाएंगे। तो वैसे आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा स्टार्ट से जैसे मैंने किया है वैसे ही आपने करना है, स्टार्ट से लेके चलना है। तो यहाँ पर हमने x हमारा वैल्यू आ गई 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट, माइनस है तो अंदर 2 टर्म्स हैं, 1 ओवर x की टर्म्स देखें बेटा 2 हैं। जब भी 2 टर्म्स होती हैं बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि ब्रैकेट जब ओपन होगी तो अंदर वाले साइन जो हैं वो चेंज होंगे। तो 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट माइनस 3, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगी, प्लस 8 का स्क्वायर रूट, पीछे x प्लस 1 ओवर x में ये 8 का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ था अपोजिट साइन की वजह से। यहाँ पर ये माइनस 3 और प्लस 3 ये अपोजिट साइन की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। 8 का स्क्वायर रूट प्लस 8 का स्क्वायर रूट, जैसे x प्लस x 2x होता है, तो इसी तरह से जब ये दो रेडिकल साइंस प्लस होते हैं तो 2 इंटू 8 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 8 का
स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर x माइनस वन ओवर एक्स आ गया। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करें, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर। तो x प्लस वन ओवर एक्स आपने देखा कि ऊपर हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अगर आपको ये दिया जाए x देकर आपको कहा जाए ये फाइंड आउट करें, तो पहले आपने उसी तरह से वन ओवर एक्स फाइंड आउट करना है, फिर x प्लस वन ओवर एक्स खुद से करना है, फिर उसका स्क्वायर लेना है, फिर ये फाइंड आउट होगा। ठीक है, अब हम तो कर चुके हैं, तो इसलिए मैं आपको ये डिटेल साथ में उसी तरह से बताता जा रहा हूँ कि ऊपर हमने x प्लस वन ओवर एक्स फाइंड आउट किया हुआ है 6। ठीक है जी, तो इसको हम लेते हैं x माइनस वन ओवर एक्स का स्क्वायर लेंगे, फिर भी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे 8 का स्क्वायर रूट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, तो इसलिए मैंने x प्लस वन ओवर एक्स लिया, वो क्या है 6। तो बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, दोनों साइडों का स्क्वायर लिया, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। तो यहाँ पर बेटा x प्लस वन ओवर एक्स का स्क्वायर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, ये a प्लस बी होल का स्क्वायर होगा। ये फार्मूला बेसिक फार्मूला साथ में मेंशन मैंने कर दिया, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो a हमारा x है, b हमारा वन ओवर एक्स है, तो ये इसको देखें, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए एक्स है, b वन ओवर एक्स है, प्लस वन b का स्क्वायर वन ओवर एक्स का स्क्वायर, वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, x का स्क्वायर हम ले लेंगे इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36। ये x से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर चाहिए, ये प्लस 2 हमें नहीं चाहिए, तो इस प्लस 2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 36 माइनस 2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो 34 आ जाएगी। ये वैल्यू अब हमने, यही हमें कहा गया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, अगर होल के स्क्वायर की बेटा वैल्यू आज पूछ लें वो, तो होल के स्क्वायर की यहीं पे आपने ये 36 वैल्यू दे देनी। लेकिन अगर वो सेपरेट एक्स का स्क्वायर सेपरेट और वन ओवर एक्स स्क्वायर सेपरेट पूछें, तो फिर आपने इसको ओपन करना है, इस फार्मूले को ओपन करना है, ओपन करके फिर ये वैल्यू आएगी। अगर होल का स्क्वायर वो पूछ लें तो फिर आपने जस्ट यहाँ पे इसको कर लेना है। ठीक है जी, ये समझ आ गई होगी उम्मीद है आपको। अगर अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जी बेटा, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर, ये बेटा दोनों का स्क्वायर लेने से नहीं आएगा, क्योंकि जब हम स्क्वायर ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, बी स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव साइन नहीं आता, नेगेटिव साइन तो 2ab के साथ आता है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से ओपन होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। इससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं जब भी नेगेटिव साइन होगा। तो ये ना समझिएगा कि x माइनस वन ओवर एक्स का होल का स्क्वायर ले लें फिर हम उसको ओपन करें तो ये आ जाएगा, ऐसे ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये इस फार्मूले से आएगा। x प्लस वन ओवर एक्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अगर आपको मैंने बताया कि ये वाली चीज़ दे दी जाए, x दे दिया जाए और ये कहा जाए कि ये फाइंड आउट करें, तो शुरू से आपने वन ओवर एक्स फाइंड आउट करना है, फिर x प्लस वन ओवर एक्स करना है, फिर x माइनस वन ओवर एक्स करना है, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के ये चीज़ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको वो x दे के ये कह दें कि ये फाइंड आउट करें, तो आपने वही वन ओवर एक्स, वो जो सारा कुछ हम पीछे कर चुके हैं, वन ओवर एक्स फाइंड आउट किया, फिर x प्लस वन ओवर एक्स, फिर x माइनस वन ओवर एक्स, तो फिर उनको मल्टीप्लाई करवा के आप ये कर सकते हैं। और अगर वो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर जो पिछला क्वेश्चन हमने कहा है, तो फिर आप x के बाद वन ओवर एक्स करें, x प्लस वन ओवर एक्स करें और फिर उसका स्क्वायर लेके हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें फिर x माइनस वन ओवर एक्स की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर माइनस ये बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स प्लस वन ओवर एक्स और x माइनस वन ओवर एक्स, ये इससे आएगा। ये जेन में रखिएगा कि ये नेगेटिव साइन जब भी आएगा तो a प्लस बी, ए माइनस बी से करना है आपने। तो x प्लस वन ओवर एक्स 6 है, ये 2 इंटू 8 अंडर रूट है, तो 6 2 12 इंटू 8 अंडर रूट आपका आंसर आ जाएगा। ये माइनस के लिए ये आ गया। अब x की 4 प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर है, तो ये बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर हम 34 पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं। अगर आपको स्टार्ट से दे दिया जाए x और फिर कहा जाए कि x की 4 करें, तो फिर आपने वही, मैंने बार बार आपको बता रहा हूँ कि x प्लस वन ओवर एक्स करना है, फिर x प्लस वन ओवर एक्स करना है, फिर उसका स्क्वायर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर हमने उसका स्क्वायर लेना है। इस तरह से आपने लेके चलना है क्वेश्चन को। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34। तो अब दोनों साइडों का स्क्वायर लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। तो ये बेटा अब हमारा ए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर
इंटू 1/x², क्योंकि ए हमारा x² है, बी हमारा 1/x² है, प्लस बी का स्क्वायर 1/x² का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर बेटा 1156 होता है। तो अब ये x² से कैंसिल हो जाएगा, तो ये इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो x⁴ प्लस 2 प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 1156। ये प्लस 2 इधर आके -2 हो जाएगा, क्योंकि हमें x⁴ प्लस 1/x² चाहिए, 1/x⁴ चाहिए, प्लस 2 नहीं चाहिए, तो ये इस साइड पे -4 हो जाएगा। तो x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 1154 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1154। ये इस साइड पे आके माइनस हो गया, तो ये 1154 आपका आंसर है। अब ये x - 1/x होल का स्क्वायर है, तो यहाँ पर बेटा x - 1/x 2 × 8 अंडर रूट है, तो होल का स्क्वायर है, तो जस्ट आपने इस साइड पे भी 2 × 8 अंडर रूट होल का स्क्वायर ले लेना है। अब इसको ओपन नहीं करना। पहले जब x² प्लस 1/x² था या x² - 1/x² था, तो उसमें भी हमने वो x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, अब तो जस्ट होल का स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू का स्क्वायर ले लेना बस। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 8 रह जाएगा। 4 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 32, इसका आंसर 32 आ जाएगा। x - 1/x होल का स्क्वायर जो है इसका आंसर 32 आ जाएगा। यहाँ पर ये देखें, ये x - 1/x होल का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर 4 है, 4 8 32 हो जाएगा, तो इसका आंसर 32 आ जाएगा। जस्ट हमने इसमें स्क्वायर लेके राइट साइड वाली वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। स्क्वायर को ओपन, लेफ्ट साइड में स्क्वायर को ओपन नहीं करना जी बेटा। x - 1/x का स्क्वायर ये ओपन नहीं करना, मैंने आपको बताया, ये क्योंकि होल का स्क्वायर ही हमसे पूछा गया है। तो 2 का स्क्वायर बेटा 4 था, और स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो 8 बच गया, तो 4 8 32 ये आपका आंसर आ गया। तो अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो होगा, फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट 8 - 3 × 2 अंडर रूट ओवर 4 प्लस 3 × 2 अंडर रूट इज इक्वल टू p प्लस q × 2 अंडर रूट। तो बेटा अब ये राइट साइड पे जो जिस फॉर्म में है, लेफ्ट साइड पे भी हमने उसी फॉर्म में लेके आना है, फिर कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी और q की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हमने लेफ्ट साइड पे इसको रैशनलाइज करना है। पहले इसको रैशनलाइज करने के लिए नीचे 2 टर्म्स हैं, 4 प्लस 3 × 2 अंडर रूट है, तो इसको कांजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 - 3 × 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई भी किया, और 4 - 3 × 2 अंडर रूट से डिवाइड भी कर दिया। तो न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से 8 - 3 × 2 अंडर रूट, 4 - 3 × 2 अंडर रूट ओवर ये 4 प्लस 3 × 2 अंडर रूट ये वाला, और 4 - 3 × 2 अंडर रूट ये वाला आ गया। ये राइट साइड को वैसे के वैसे लिखते जाना है, जस्ट एंड पे जाके आपने कंपेयर करना है, वहाँ से p की वैल्यू और q की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा अब ये इसने मल्टीप्लाई होना है, इसने 8 ने पहले दोनों से मल्टीप्लाई होना है, और फिर ये -3 × 2 अंडर रूट ने दोनों से मल्टीप्लाई होना है। 8 ने 4 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 8 4 32, प्लस माइनस माइनस साइन का ख्याल रखना है आपने। 8 3 24, साथ में 2 का स्क्वायर रूट लग जाएगा, जैसे वेरिएबल x नहीं लग जाता होता है। 8 को 3x से मल्टीप्लाई करें तो 24x हो जाता है। इसी तरह से इसने 8 ने 3 से मल्टीप्लाई होना है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर ये फिर प्लस माइनस माइनस 4 3 12 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, फिर माइनस माइनस प्लस 3 3 9, 2 का स्क्वायर रूट जब 2 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 आ जाएगा। कैसे आएगा ये मैं आपको दिखाता हूँ कि 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर रूट, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इस सारे का स्क्वायर रूट, तो ये 2 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये 9 इंटू 2 ओवर ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला मेंशन कर दिया मैंने, बहुत दफ़ा ये आप अब कर चुके हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा -3 इंटू 2 अंडर रूट इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये बेटा 18 हो जाएगा और ये 32 है। ये दोनों 2 अंडर रूट जैसे सेम वेरिएबल वाले प्लस माइनस हो जाते हैं, तो 2 अंडर रूट वाले भी ये दोनों इनके कोफिशिएंट भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का लगेगा, तो -24 + 12 36 इंटू 2 अंडर रूट वैसे लिख दिया, प्लस 18 ओवर 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये 18 कैसे बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 9 ये 2 बचेगा, तो 9 2s 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा ये क्या हो जाएगा, 32 और प्लस 18 होल नंबर्स हैं, तो ये दोनों क्या होंगे प्लस हो जाएंगे, तो 50 आ जाएगा, -36 इंटू 2 अंडर रूट ओवर -2, ये 16 - 18 प्लस माइनस माइनस होता है साइन बड़ी वैल्यू का,
तो 18 बड़ी वैल्यू है तो -2, ये साथ में राइट हैंड साइड आपने वैसे ही लिखते जाना है। तो अब -2 बेटा दोनों को डिवाइड करेगा, जाहिर है ये 50 को भी डिवाइड करेगा और -36 × 2 को भी डिवाइड करेगा। तो -2 50 के को भी डिवाइड किया, माइनस ये वाला आ गया 36 ओवर -2, ये 218 36, और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और ये 225 2 1 2 225 50 होता है। तो ये -25, ये वाला -25, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 2 1 2 2 18 36, तो 18 × 2 √ P + Q × 2 √। अब दोनों को हम अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर P किसके इक्वल आ रहा है, -25 के, और ये Q × 2 √ है, ये 18 × 2 √ है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों Q जो है वो 18 के इक्वल आ रहा है। तो इस तरह से P की वैल्यू -25 आ गई आपके पास, और Q की वैल्यू जो है वो 18 आ गई आपके पास। इस तरह से आप कंपेयर करके P और Q की वैल्यू आप बता सकते हैं। यही हमें टास्क दिया गया था कि P और Q की वैल्यू, रैशनल नंबर्स P और Q की वैल्यू बताएं, तो वो हमने इनको फाइंड आउट कर दी। जी बेटा, अब फिर ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको बार बार कि इस एक्सरसाइज में बहुत से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनमें से एक लाजमी पेपर में आएगा आपके। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग: 25 की पावर 3/2, 243 की पावर 3/5, और 16 की पावर 5/4, 8 की पावर 4/3। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 25 का तो आपको पता है कि ये 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर इसकी पावर 3/2, 243 मेन चीज़, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, तो ये 3 पे डिवाइड होगा। तो 2 जो है वो छोटा है, तो 3 8s 24, 3 1s 3, फिर 3 2s 6, और ये 2 इसमें से इसके साथ लगेगा तो 3 7s 21, फिर 3 9s 27, 3 3s 9। यहाँ पे प्राइम नंबर आ गया, तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म हो गई। अब 1 2 3 4 5, 3 की पावर जो है वो 5 आ जाएगी। 243 जो है 5 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, तो 3 की पावर 5, इसकी पावर 3/5। और 16 बेटा, ये देखें प्राइम फैक्टराइजेशन पहले भी हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। 2 8s 16, 2 4s 8, 2 2s 4, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, इसकी पावर 5/4, और 8 जो होता है ये जाहिर है इसको छोड़ दें आप, तो नीचे 8 को देख लें, 1 2 और 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का क्यूब, इसकी पावर 4/3 हो जाएगा। तो अब ये इंटरनल पावर जो है वो एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो ये इंटरनल पावर है, एक्सटर्नल पावर से 2 × 3/2, ये 5 × 3/5, ओवर ये 4 × 5/4, 2 की पावर्स में मल्टीप्लाई होगी, तो 2 की पावर 4 × 5/4, 2 का पावर 3, इसकी पावर 4/3, तो ये 2 2 से कैंसिल, 5 5 से, 4 4 से, 3 3 से, तो ये हो जाएगा बेटा 5 की पावर 3 बच गई। तो यहाँ पर 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ओवर 2 की पावर 5 × 2 की पावर 4। तो यहाँ पर ये 5 और 3 तो डिफरेंट है, तो 5 का क्यूब बेटा 125 होता है, 5 5s 25, 25 5s 125, तो 3 का क्यूब 3 3s 9, 9 3s 27। उर्दू मीडियम के लिए 5 5 25, 25 5 125, 3 3 9 9 3 27। तो बेटा ये उर्दू मीडियम के लिए मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आर्ट्स की बच्चे बच्चियाँ हैं, उनका भी अब यही मैथ है, तो उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। जी बेटा, यहाँ पर 5 का क्यूब है, तो 5 5s 25, 25 5s 125, तो ये 3 का क्यूब है, तो ये 27। ये दोनों सेम बेस है, तो ये ला मैंने साथ में मेंशन किया है, a की पावर m डॉट a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n होता है। तो ये सेम बेस है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो ये 125 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो 3375, और 2 की पावर 9 हो जाएगा बेटा। 2 की पावर 9 का मतलब है कि 2 ने 9 दफ़ा मल्टीप्लाई होना है, तो ये 2 की पावर 9 5 12 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है 3375 ओवर 5 12, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है 54 मल्टीप्लाई बाई 27 की पावर 2x उसका क्यूब रूट ओवर 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 × 3 की पावर 2x माइनस 1। तो यहाँ पर बेटा ये देखें 54 जो है इसकी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो 2 2s 4,
1 इसके साथ लगेगा 4 के साथ तो 14 हो जाएगा, तो 2 7s 14। अब 27 जो है ये 2 पर डिवाइड नहीं हो रहा, ये 3 पे डिवाइड होगा, तो 3 9s 27, फिर 3 3s 9, तो एक दफ़ा 2 आया इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में और 3 दफ़ा जो है वो 3 आया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का क्यूब, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई लिख दिया। नेक्स्ट बेटा 27, ये देखें 3 3 3 3 दफ़ा जो है 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का क्यूब इसकी पावर 2x हो गई। और इस रेडिकल एक्सप्रेशन को जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1/3, इसका इंडेक्स 3 है तो ये 1/3 हो जाएगा ओवर ये 9 का हमें पता है कि ये 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो इसकी पावर x + 1 प्लस 216 की बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 1s 2। फिर बेटा ये 1 देखें ये 2 से छोटा है तो ये डिवाइड नहीं होगा, जब 7 का हमने डिजिट ऐड करना होता है, साथ में शामिल करना होता है, तो फिर यहाँ पर 0 लगेगा। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, 2 1s 2 2 8s 16, वो 18 हो जाता है। ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करनी, यहाँ पर 0 लगेगा, फिर 2 8s 16, फिर 2 5s 10 2 4s 8, यहाँ पर फिर वही 54 आ गया। 54 की वैसे ही 2 पे डिवाइड करेंगे 27, 3 9s 27, 3 3s 9, तो इस तरह से ये इसकी ये देखें 3 टाइम्स जो है वो 2 मल्टीप्लाई होगा और 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2x - 1 वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमने सब की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 3 की फॉर्म में ले आए, हम जो है ना 2 और 3 की फॉर्म में ला के फिर इनकी पावर्स लेके आएंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जी बेटा यहाँ पर 2 तो 3 की पावर 2 + 1 हम कर लेंगे, 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x हो जाएगा, इसकी पावर है 1/3 है, तो 3 का स्क्वायर था, ये 2 जो है इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो ये 2 × x + 1 प्लस 2 का क्यूब वैसे रहेगा, 3 जो था वो सेम था तो सेम बेस था, तो वो क्या होगी 3 की पावर 2x - 1 और यहाँ पर 3 का क्यूब जो था वो +3 हो जाएगा साथ में। तो जैसे ये यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर भी इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो a की पावर mn हो जाएगा। दूसरा लॉ जो मैंने अप्लाई किया है सेम बेस हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, तो a की पावर m डॉट a की पावर n = a की पावर m + n, ये हमने अप्लाई किया है। तो यहाँ पर बेटा 2.3 डॉट का मतलब बेटा ये डेसिमल नहीं है, ये डॉट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर हमने साइड पे इसको किया है, 3 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई बाय ये इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो 6x × 1/3, 3 2s 6, तो ये 2x बच जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बेटा ये देखें 3 की पावर 2x + 2 हो जाएगा, तो ये 3 की पावर 2x + 2 प्लस ये 2 का क्यूब ऐसे ही ये भी 3 की पावर 2x + 2 हो जाएगा। ये 2 बेटा हमने इसीलिए अलहदा किया है कि इस 2x के साथ यहाँ पर 2x बचता है, तो इस 2x के साथ हमने ये +2 करना है, क्योंकि नीचे भी हमें नज़र आ रहा है कि 2x + 2 की पावर में आ रहा है, ये भी 3 की पावर 2x + 2 आ रही है, नीचे से हमने 3 की पावर 2x + 2 कॉमन लेना है, तो ऊपर भी हमने ऐसा कोशिश करनी कि 3 की पावर 2x + 2 हो जाए, ताकि उसके साथ जब हम कॉमन लें नीचे से डिनोमिनेटर में से तो ऊपर से ये कैंसिल हो जाए, तो हमारे पास नंबर्स आ जाएं जिसमें हम आंसर बता सकें। तो यहाँ पर बेटा ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 2x बचेगा यहाँ पर, ये इस 2 के साथ प्लस हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए 2x + 2 हो जाएगा, ये 2 3s क्या हो जाएगा 6, इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 3 6, और ये दोनों सेम बेस वाले हैं तो ये 2x + 2 हो जाएगा। तीसरा 3 हमने क्यों ऐड नहीं किया, ये तो हमने सेपरेट किया अलहदा से ताकि हम ये 2x + 2 अलहदा कर सकें, तो ये 3 की पावर 2x + 2, नीचे 2 टर्म्स हैं बेटा 3 की पावर 2x + 2 और इसमें भी 3 की पावर 2x + 2, दरमियान में प्लस है, तो इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे 3 की पावर 2x + 2 इंटू यहाँ से कॉमन चला गया 3 की पावर 2x + 2, तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस 2 का क्यूब बेटा 2 2s 4 4 2s 8, 1 + 8। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 2x + 2, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो ये भी 3 की पावर 2x + 2 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी 3 की पावर 2x + 2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे,
तो 6 नीचे डिनोमिनेटर में 8 + 1 9 बचेगा। ये दोनों जो हैं वो 6 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 2s 6 3 3s 9, तो हमारा आंसर क्या होगा 2/3 होगा आंसर। तो नेक्स्ट इससे क्वेश्चन है बेटा 216 इसकी पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 ओवर 0.04 इसकी पावर -3/2, इसका स्क्वायर रूट होगा, होल का स्क्वायर रूट है बेटा। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है बेटा। ये पिछली जो 9th की बुक पिछली थी उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो 216 की बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे, तो 2 1s 2, ये पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया। तो यहाँ पर फिर ये 1 है तो ये 0 लगेगा, 2 8s 16, फिर 2 5s 10, 2 4s 8, फिर ये 2 पे डिवाइड होगा तो 2 2s 4, 1 बच जाएगा 5 में से, वो 1 इसके साथ 4 के साथ लगेगा, तो 2 7s 14, और फिर अब ये 2 पे नहीं होगा तो 3 9s 27, 3 3s 9, ये प्राइम नंबर आ गया, तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर बेटा अब 3 दफ़ा जो है वो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 का क्यूब लिखेंगे, फिर 3 दफ़ा 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 का क्यूब लिखेंगे, इस सारे की पावर 2/3 आ जाएगी। तो 25 का हमें पता है ये 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर है, इसकी पावर ये 1/2 आ जाएगी। 0.04 ये डेसिमल फ्रैक्शन को हम जब आम फ्रैक्शन में लेके आएंगे ऑर्डिनरी फ्रैक्शन में, तो ये 4 के नीचे, ये डेसिमल के नीचे बेटा 1 लगता है, साथ में डेसिमल के 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो लगेंगे, तो ये 4/100 इसकी पावर -3/2 हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट ये देखें कि ये 2/3 जो है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ए बी की पावर n जैसे होती हुई ए की पावर n बी की पावर n हम ले सकते हैं। तो ये 2 जो है 2/3 जो पावर दोनों की है, 2 के क्यूब की भी 3 के क्यूब की भी है, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2 का क्यूब इससे भी 2/3 मल्टीप्लाई हुआ, 3 का क्यूब इससे भी 2/3 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये इंटरनल पावर्स हैं, ये एक्सटर्नल पावर है, तो इससे मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पर भी इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 × 1/2। तो ये बेटा 4 1s 4, 4 2s 8, 4 5s 10, तो 1/25 की पावर -3/2 हो जाएगा। 1/25 की पावर -3/2, यहाँ पर 2 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर और यहाँ पर जस्ट 5 बचेगा। अब ये 1/25 की -3/2 है, अगर हम इसको रेसिप्रोकल इसका ले लेंगे तो इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 1 की पावर तो 1 ही रहेगी जो भी हो, 25 की पावर असल में -3/2 है, ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये पॉजिटिव 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे 25, उसकी पावर फिर ये पॉजिटिव हो जाएगी। ये बेटा यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया 2 का स्क्वायर बचता है, फिर 3 का स्क्वायर और 5, क्योंकि इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से जब मल्टीप्लाई हुई हैं तो वो कैंसिल आउट होगी कुछ चीज़ें। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल लिया, 1/25 की -3/2 थी, तो ये 25 की पावर 3/2 हो जाएगी। अब यहाँ 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। ऊपर हम ये क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ये दोनों सेम पावर है, ए की पावर n बी की पावर n हो तो हम उसको ए बी होल की पावर n लिख सकते हैं। सेम पावर जो होती है तो वो 2 × 3 इसकी पावर, इसका स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5। नीचे ये 5 का स्क्वायर है और ये इसकी पावर फिर ये 3/2 आ जाएगी। तो अब ये इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 2 3s 6, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब नीचे ये जो है इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होगी, 2 × 3/2, तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 का क्यूब ही बचेगा। ये 2 जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 5 का क्यूब बचेगा। तो यहाँ पर बेटा ये 5 है, ये 5 का क्यूब है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसकी पावर कम है, इसकी पावर ज़्यादा है, तो कम पावर वाले को हम ज़्यादा पावर वाले के पास ले जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो 1 - 3 वो नेगेटिव में पावर आ जाएगी, फिर हमें इसे नीचे लाना पड़ेगा। तो बेहतर है कि इसी को हम नीचे ले आएँ, 1 पावर वाले को 3 वाले के पास ले जाएं। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे ये 6 का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, तो नीचे जब ये न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में आएगा तो ये 5 की पावर 3 -1 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो होल का स्क्वायर रूट है, हम सेपरेट स्क्वायर रूट ले सकते हैं। जैसे a/b लॉ ऑफ रेडिकल्स में हमने पढ़ा था, a/b होल का रेडिकल साइन हो तो हम सेपरेट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ले सकते हैं स्क्वायर रूट। तो ये 6 का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट ओवर 5 का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 6/5। तो ये बेटा क्वेश्चन इसका आंसर आ चुका है 6/5। तो अब नेक्स्ट जो है
वो a की पावर 1/3 है प्लस b की पावर 2/3 है मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। तो इसको हमने ऐसे ही बेटा लिख लिया, ये a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3, ये 2/3 जो है इसको हम 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होगी तो वही चीज़ आ जाएगी वही चीज़ 2/3 आ जाएगी। तो ये 1/3 b की पावर 2/3 और इस b की पावर 4/3 को भी हम b की पावर 2/3 इसका स्क्वायर लिखा जा सकता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 वैसे ही आ जाएगा। इसको हमने जस्ट एक फार्मूले की शेप दी है, जो फार्मूला आपको पता होगा कि अलजबरे का एक बेसिक फार्मूला है a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पर प्लस होगा तो a और b के दरमियान में प्लस होगा और ए बी के साथ उसका अपोजिट साइन होगा। अगर यहाँ पर माइनस हो तो ए और बी के दरमियान में माइनस और उसका अपोजिट साइन ए बी के साथ होता है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव होते हैं दोनों सूरतों में ही। तो यहाँ पर बेटा हमने इसको इसी की शेप दी, ये स्क्वायर की फॉर्म में हमने इसीलिए लिखा यहाँ पर, और कुछ नहीं किया। ये भी ऐसे टर्म लिखी है, ये भी ऐसे ही लिखी है, जस्ट इनको स्क्वायर की फॉर्म में लेके आए ताकि ये फार्मूला जो है वो आपकी समझ में आ जाए। यहाँ पर ये देखें a है हमारा, a की पावर 1/3 है, ये हमारा a है, ये प्लस ये हमारा b है। फिर ये देखें a की पावर 1/3 हमारा a है, इसका स्क्वायर बन गया। ये देखें ये a प्लस b की फॉर्म, ये वाली a प्लस b आ गया यहाँ पर। ये फिर क्या है a का स्क्वायर, a हमारा 1/3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस फिर क्या है a हमारा देखें वही a की पावर 1/3 है, a की पावर 1/3 आ गया। तो b की पावर 2/3, b हमारा क्या है b की पावर 2/3 है, तो ये a b आ गए दोनों, प्लस फिर ये b हमारा 2/3 है, इसका स्क्वायर आ गया। तो ये फॉर्म हमारे पास बेटा बन गई a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर। ये देखें a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर। अगर ये फॉर्म हो तो हम इसको इस फॉर्म में a का क्यूब प्लस b का क्यूब इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमने जस्ट a का क्यूब लेना है प्लस b का क्यूब। a का क्यूब बेटा अब यहाँ पर क्या होगा a हमारा 1/3 है, उसका क्यूब हो जाएगा, प्लस b हमारा 2/3 है, इसका क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होगी 1/3 इंटू 3 प्लस b की पावर 2/3 इंटू 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 से कैंसिल हो जाएगा। a की पावर 1 हम नहीं लिखते पावर में, और प्लस ये b का स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा a प्लस b का स्क्वायर। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी, फार्मूले की भी समझ आ गई होगी। जस्ट हमने उसको फार्मूले में शेप दी है कि फार्मूले की शेप दे के उसको क्लोज किया है फार्मूले को, तो वो हमारा आंसर आ गया है। इतना सा काम है इसमें, जस्ट इसको समझने की, यहाँ पर स्क्वायर बनाने की समझने की ज़रूरत है कि स्क्वायर कैसे बना है। तो a का स्क्वायर a की पावर 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो वही 2/3 आता है। यहाँ पर भी b की पावर 2/3 का स्क्वायर लिया तो वही 4/3 आता है। जस्ट हमने शेप दी है फार्मूले की ताकि आपको समझ आ सके और इसको हम क्लोज कर सके फार्मूले को। तो इस तरह से बेटा ये हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा ये, इसमें से लॉन्ग आएगा लाजमी और 1-2 शॉर्ट्स भी आएंगे। इस यूनिट की ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसको मेरा ख्याल है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। तो अब बेटा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बटन दबा लें, नेक्स्ट आपको हर आने वाली वीडियो का पता चल सके। और वीडियो को लाइक कर दें, कोई अच्छा सा कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी मैथ की तैयारी अच्छे से कर सकें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नेक्स्ट 1.3 वाली वीडियो के साथ में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया।